जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसपीएससीएल यानी बिहार बिजली बोर्ड पर इतना ज्यादा कट ऑफ आ गया है। तो सर आज कट ऑफ पे पूरा ऑपरेशन करेंगे इंजीनियर सी चनकिया सर इस कट ऑफ पे क्या कहना चाहते हैं और आपका स्वागत। देखिए, हम कोई हवाबाजी नहीं करेंगे, जितने भी बातें होंगे आंकड़ों पे आधारित होंगे और जो फैक्ट्स है जिसको फैक्ट्स बोलते हैं एंड फिगर्स, फैक्ट और फिगर पे बात किया जाएगा। फिर हम आपको ये भी बताएं कि जिनका रिजल्ट अच्छा से कट ऑफ आया है, पार किया है, उसका वजह क्या रहा होगा। कई लोग इसमें छट गए हैं, उसका क्या वजह रहा होगा। नॉर्मलाइजेशन में जो डिफरेंसेज वगैरह आ गया है उसमें क्या वजह रहेगा, सभी को जो है बताएंगे, समाधान भी बताएंगे क्या क्या समाधान। सबसे पहले जिनका रिजल्ट हो चुका है, उनको कांग्रेचुलेशन जो है। लेकिन आप आश्चर्यजनक रूप से देखिएगा, ये तो आपका रिजल्ट आया ही जो है 6 तारीख को, और ये जो है आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए 13 तारीख को, जो ऑब्जेक्शन के लिए जो है 13 तारीख को जो है दिया हुआ है। यहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन बात जो है, चौंकाने वाली बात है जो है कि जो कट ऑफ गया हुआ है, एक तरह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर अभी फिलहाल में है ये, लेकिन कट ऑफ इसी का आसपास रहेगा क्योंकि यही ना आपका स्कोर कार्ड है। तो जेड नॉर्मलाइजेशन के बाद जो देख सकते हैं 87 आपका मार्क्स, 87। यहां तक कि उससे ही बड़ा चौंकाने वाली बात है कि फीमेल कैटेगरी में जो है 84 चला गया, 84.8। इससे पहले फीमेल का तो जितना भी नंबर आता था सिलेक्शन हो जाता था। हाँ, इस बार सर 84। हाँ, इसका मतलब होता है कि लड़कियां भी जो है बहुत अच्छे से मेहनत करने लगी है, पढ़ने लगी है, समय देने लगी है इंजीनियरिंग। इससे पहले मेडिकल वगैरह में, फैशन वगैरह में ज्यादा जाते थे जो है, लेकिन अब जो है इस तरह का सिचुएशन रहा है। नहीं उतना अंडरलाइन, क्योंकि देखिएगा ना तो आपको कट ऑफ में आपको बड़ा दिखेगा कि देखिए 84 पे ही कई लोग हैं, 83 पे ही देखिए कई लोग हैं, पॉइंट में सिर्फ अंतर में आ रहा है, सिर्फ पॉइंट के अंतर में। तो आप इस बात से जो है समझ लीजिए कि बहुत टाइट फाइटिंग हुआ है, बहुत क्लोज फाइटिंग हुआ है। अब देखिए इसका वजह जो है, जिनका अच्छा से हुआ है, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं कि कई समय मिल गया उनको जो है, जो पीछे से लटका हुआ एग्जाम रहा, तो कुछ सीरियस स्टूडेंट्स जो रहे वो काफी समय तक पढ़ते रह गए जो है। हालांकि जो और भी है जो छट गए सीरियस होते हुए, उसका भी हम बात करेंगे जो है। लेकिन बात हुआ कि जो सीरियस स्टूडेंट पढ़ते रह गए और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से लक भी काम किया। मान लीजिए कोई 75 नंबर का जो है या 76 का जो अच्छा से बना है, अब जो है उसके बाद वो जो है गेस किए क्वेश्चंस को, जो नेगेटिव तो है नहीं। जब नेगेटिव है नहीं तो मान लीजिए उनका 10 क्वेश्चन और सही हो गया तो लक काम किया यहाँ पे। अब उनका जो है मार्क्स 86-85 के जोन में चला गया, जो कि हाई कट ऑफ इस बात को दर्शाता है। दूसरी बात है कि कई लोग जो है जो ट्रेड को हल्के में लिए हुए थे और लल्लू क्वेश्चन कर रहे थे, जो लल्लू क्वेश्चन जो है इजी जो टीचर जो चेला करके पढ़ा दिया था और उसके चक्कर में रह गया जो, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब वो जमाना नहीं रहा, आपको अप टू द मार्क पढ़ना होगा। आपको हाई लेवल नहीं, लेकिन अप टू द मार्क पढ़ना होगा। लेकिन लॉलीपॉप और लल्लू टाइप का जो सवाल होता है ना, उससे नहीं होने वाला, बल्कि वो सब टीचर को ही बैठा दीजिएगा तो उनसे भी चीजें नहीं होगा। सर इसमें कैटेगरी पर भी क्या कट ऑफ निकला है? हाँ, कैटेगरी वगैरह पे ये तो अनरिजर्व्ड वाले में, कैटेगरी वाले में हम उसका अलग से जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन इससे आपको खाका तैयार हो गया क्या हो गया। अब जो रिजल्ट आए, जिनका मार्क्स इतना बूस्टअप किया, इसका कारण बताएं। अब कई लोग जो बोल रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में मेरे साथ अन्याय हुआ है, कई लोग का जो है बोलना था। हाँ चलिए कोई बात। तो कई लोग का बोलना था कि जो है नॉर्मलाइजेशन में जो है अत्याचार हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब इसका देखिए बात बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो एक प्रोसेस था, हम बताए थे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, एक सांख्यिकी प्रक्रिया है, और इसका दबाव इतना पड़ा हम लोग का मीडिया का, और कई बार जो है संज्ञान हम लोग जो दिए जाकर के ऑफिस वगैरह में कि बीएसपीसीएल उसका तरीका निकालेगा, स्टैटिस्टिकल तरीका जो हम लोग बताए थे, नॉर्मलाइजेशन का सब तरीका बताया बीएसपीसीएल और अपने नोटिस बोर्ड पे जो है, ठीक है, सारा जानकारी आपको दिया गया जो टीसीएस के थ्रू दिया गया था, ठीक है। अब बातें रहता है कि देखिए जब ज्यादा मार्क्स का गया हुआ बूस्टअप, तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा ना, जब ज्यादा मार्क्स रहता है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बहुत ज्यादा जनसंख्या में नंबर का डिफरेंस जो है बढ़ जाता है। मतलब कहने का कि अधिकांश जो है लड़कों का 80% से ऊपरी लड़के का नॉर्मलाइजेशन में शिकायत होगा कि मेरा इतना मार्क्स घट गया, तो उसका एक वजह ये भी है जो उसका जो बेंच मार्क है, जो अपर लेवल है, वही खुद हाई चला गया, ठीक है। दूसरी बात है कि हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं कि बीएसपीसीएल में भ्रष्टाचार हुए हैं, धांधलियां हुए हैं, कई सारे के सेटिंग गेटिंग हुए हैं, लेकिन वो कुछ परसेंटेज रहता है। रिजल्ट का लेट से आना, रिजल्ट को दबाए रखना जो है बहुत समय तक, कहीं ना कहीं उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ भ्रष्टाचार को, लेकिन बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किए सकते हैं। लेकिन इंट्रोड्यूस होने का वजह जो मेन है, हम इनको पहले क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हवाबाजी वाला वीडियो नहीं, फैक्ट वाला वीडियो है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 83 पे जो है कई सारे आपको सर फीमेल भी 82 पे, हाँ देख रहे हैं ना, 82 पे ही बहुत सारे पे है, देख सकते हैं ये जो 81 पे। तो इसमें जो है आप बोल नहीं सकते हैं
कि बहुत ज्यादा जो है भ्रष्टाचार को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ कहीं ना कहीं जो बच्चे छठे होंगे, हाँ। उनको कहीं ना कहीं सर वो उनको या तो सिलेबस बढ़िया से नहीं पढ़ाया गया होगा या उनको मन नहीं लगा होगा। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका लेवल है, आपका जो नॉलेज जो है ट्रेड पे खास करके जो है आपको बहुत ढंग से अब आपको करना होगा। ये आपको एग्जाम के दौरान ही समझ में आ गया होगा और रिजल्ट के बाद तो आपको समझ में आ ही होगा। तो जो टीचर आपको बहुत लो लेवल पे जो है चुंबकत्व वगैरह पढ़ा के, सीरीज पैरेलल खाली पढ़ा करके, थोड़ा थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा करके भेज देता है, काम नहीं चलने वाला है। आपको अच्छे से एसी मशीन्स के बारे में, सिंक्रोनस मशीन के बारे में, डीसी मशीन्स का पूरा डिटेल्स आपको जो है पढ़ना होगा। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो है कई सारे नेटवर्क थ्योरी रहता है, उसको पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो लोग इलेक्ट्रिकल के होते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा देते हैं, वो बहुत घातक होगा। हम तो वैसे भी स्टूडेंट को देखे ना, जब हम लाइव पढ़ाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है सेक्शन को, तो लड़का बोलता था इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है पढ़ा रहे हैं। अरे पगला, तू जाकर के सिलेबस देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। ये बात थोड़ा सा जो है हम आपके लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन अब समझ में उसको आ गया। अगर जो पढ़ा उसका रिजल्ट हो गया। हमारे कई सारे छात्र जो है सक्सेसफुल हुए और कंप्यूटर भी हमने पढ़ाया था और बताए थे कि जो ओरिजिनल इंजीनियर होगा उसको कंप्यूटर का जानकारी निश्चित रूप से। अरे आज के समय में जो है क्लर्क का जानकारी के लिए, यहाँ तक कि गार्ड के जानकारी में जो है कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया था। आप इंजीनियर सोच रहे हैं बनिएगा और भी इतना हाईटेक जमाने में आपको कंप्यूटर नहीं आएगा, लेकिन वो टीचर से जाकर के पूछिए कि उसको कंप्यूटर कितना आता है, कितना जानकारी है। जो लो लेवल पढ़ा करके जो है कई सारे छात्रों को जो है एएलपी में और कई सारे छात्रों को बीएसपीएससीएल में बर्बाद करके छोड़ दिए हैं। फैक्ट है बातों का जो है। उनके गार्जियन का श्राप जो है, उनके माँ बाप का श्राप जो है लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप किसी को आर्थिक फायदे के लिए जो है छल करिए कि लड़का को खुश करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अरे लड़का को रिजल्ट देने के लिए ना पढ़ाया जाएगा जो है। यदि एक अच्छा डॉक्टर है और बीमारी है तो सर्जरी भी करना पड़ेगा तो किया जाएगा। ये लोग चीनी फकवा देता है, दवाई तो छोड़िए, कड़वा चीनी फकवा देता है ताकि लड़का को अच्छा लगे। कहने का मतलब है खुश करने के लिए पढ़ाया जाता है, रिजल्ट दिलवाने के लिए बहुत कम पढ़ाया जाता है। वरना आप देखिए उनका लेवल जो है और क्वेश्चन पेपर का लेवल, कुछ बात भरोसा मत करिए, क्वेश्चन पेपर का लेवल देखिए और उनका पढ़ाने का लेवल देखिए। और बहुत सारे बच्चे हताश है, निराश है क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं हुआ। उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहिए? हाँ देखिए, हम वैसे बच्चों के लिए काफी संवेदना रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ही नंबर से कोई लोग छठे होंगे। जब आप इतना क्लोज पॉइंट टू पॉइंट मतलब तो क्लोज से कुछ नंबर से आप छठे हैं, और आज जो छठे हैं वो भी बेहतरीन स्टूडेंट है। और कुछ लोग तो इसलिए भी छट गए होंगे कि इसमें कई सारे लोगों का, मान लीजिए ठीक है, भ्रष्टाचार की वजह से, सेटिंग गेटिंग की वजह से हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं योग्य छात्र ही तो छठा होगा, अयोग्य के वजह से जो है। तो हम उन छात्रों के साथ संवेदना रखते हैं और हम ये बात को बताते हैं कि रास्ते और भी हैं, दरवाजे और भी खुले हुए रहते हैं। हो सकता है कि इससे बेहतर आपको करने का अवसर मिला हो, भाग्य ने, नियति ने लिखा हो, तो आप हिम्मत नहीं हारते हैं, निराश नहीं होता है। एकदम लड़ना है ना तो अभिमन्यु की तरह लड़ना चाहिए, एकदम अभिमन्यु की तरह, जहां मालूम है कि हम हारेंगे भी फिर भी जो हम लड़ेंगे जो। लेकिन हम बता रहे हैं कि आपका किस्मत आपको अर्जुन की तरह लड़वाएगा जो, क्योंकि आपको जो है कठोर बनाना चाहता है। इसलिए आप बिल्कुल निराश नहीं होते हैं। आपके सामने बीएसपीएससीएल का भी आगे वैकेंसी आएगा, लेकिन इलेक्शन बाद। मेट्रो का भी अब वैकेंसी आएगा जो है, लेकिन इलेक्शन बाद। और भी कई सारे इंस्ट्रक्टर वगैरह का पोस्ट आएगा, लेकिन इलेक्शन बाद। और इधर ही कुछ पोस्ट जो है निकले हुए हैं, उसका हम अलग वीडियो बना देंगे जो है, जो आईटीआई वाले के लिए, टेक्निकल वाले के लिए अलग से बना देंगे। निकले हुए हैं आपके सामने और भी रास्ते खुले हुए हैं। जीवन में कहीं पे भी चीजें फुल स्टॉप नहीं होता है जब तक आपका सांसें चल रहा हो। इस बात को जो है ध्यान रखें। लास्ट कट ऑफ कितना तक गया है सर इसमें? क्या लास्ट वाले तक तो हम नहीं देखे हैं कि एकदम अंतिम में पूरा स्क्रॉल करके देखेंगे तो मालूम चलेगा, क्योंकि लोगों को शुरुआती दौर से ना मतलब रहता है, ठीक है। लास्ट वाले से कभी सुने हैं कि सबसे लास्ट किसका रैंक आया हुआ है? इस बात को समझते हैं और हम आपके भावनाओं के साथ है। जिनका अच्छा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, आपका मेहनत रंग लाया। लेकिन जिनका अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं किए थे, आप अप टू द मार्क पढ़ाई नहीं किए थे, आपके साथ गुमराह किया गया, आपको जो है चेला चेला करके जो है आपको बेवकूफ बनाया गया। इसका नतीजा आपके सामने जो है रखा हुआ है। हम आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी से पढ़ाएं। जो लोग, जो हमारे सक्सेसफुल छात्र हैं, वो देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा कि सर आप हमको ट्रेड में बचा लिए। जो मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो इसमें भी हैं 85 प्लस मार्क्स लाए हैं, और उसका सबसे प्रमुख वजह जो है ट्रेड और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन। जो कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन लाने की वजह से ही मार्क्स ज्यादा आया। जो हमसे जो है बीएसपीएससी ने बिहार के जो है लगभग, हम आपको आंकड़े एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन आप उसके रफली में आपको बता रहे हैं कि लगभग
14,000 स्टूडेंट्स जो है हमसे कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। 14,000 स्टूडेंट्स कंप्यूटर पढ़े थे एप्लीकेशन पे, जो है एप्लीकेशन पे। हम अभी एप्लीकेशन का नाम नहीं बताएंगे, हमको कोर्स वोर्स अभी नहीं बेचना, ठीक है। हम आपको अभी फैक्ट पे बात कर रहे हैं, तो फैक्ट में कभी बात जरूर होगा हमसे जुड़ने के लिए तो हम अलग करेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हैं। और कोई बातें हो तो पूछिए जो छात्र के हित में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब छात्रों को क्या करना चाहिए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको किस तरह से तैयारी करना देखिए, चाहिए? आपको आत्ममंथन करना होगा। जब भी कोई चीजें घटती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आत्ममंथन करना है और आपको यह देखना है कहां पे मेरा गलती है, कहां मेरे भाग्य का गलती है, कहां मेरे परिस्थितियों का गलती है, और कहां मेरे उस धूर्त टीचर का गलती है जिसकी वजह से हम आज उस गर्त में जो है पहुंच गए। जो ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना होगा। आप देख सकते हैं श्री चाणक्य सर का कहना है कि देखिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो अपने आप पर भी भरोसा करिए और अच्छे टीचर से पढ़िए। और सबसे जरूरी बात देखिए, सर सब कभी भी आप जुड़ना चाहते हैं तो सर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सर ऐसा नहीं कि आप कहीं पढ़े हैं तो सर आपको नहीं मदद करेंगे मदद। आप सर से आके मिलिए। और अगला बार जब वीडियो आएगा तो एक एक मतलब कास्ट वाइज कहा जाता है ना, कोई जनरल कैटेगरी में है, कोई ओबीसी कैटेगरी में है, कोई SC ST है, हाँ, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो सारे मतलब एक एक पहलुओं पर अगला वीडियो आएगा। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।